ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी है, ये तो हम सभी ने सुन लिया है। लेकिन दोस्तों, ईरान के द्वारा जो इजराइल के ऊपर पहला मिसाइल्स और ड्रोन्स का अटैक किया गया है, जो कि 200 से भी अधिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का अटैक किया गया था, उस अटैक को इजराइल ने अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के चलते बेसिकली सरवाइव कर लिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे खबरें जो हैं बैक टू बैक सामने आ रही हैं कि कैसे इजराइल के जो आयरन डोम है उसने अपने बिगेस्ट टेस्ट को यहाँ पर पास किया है। इतना ही नहीं, इजराइल का जो दूसरा एरो डिफेंस सिस्टम है उसकी मदद से कैसे ईरान की तरफ से आने वाले जो मिसाइल्स और ड्रोन्स का बराज था उसको कैसे सरवाइव किया है। इनफैक्ट जो इजराइल की मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करी है कि ऑलमोस्ट 99% जो मिसाइलें हैं जो कि इजराइल के ऊपर दागी गई थी उनको हमने इंटरसेप्ट कर लिया है एंड मैक्सिमम जो मिसाइलें हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। बात करेंगे इजराइल के इसी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि आखिरकार ये कैसे काम करता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है बिकॉज आज से जस्ट 6 महीने पहले जब इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा अटैक किया गया था, उस समय इजराइल का यही आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था। लेकिन आज ये ईरान से आने वाले जो अटैक है उसको यहाँ पे सरवाइव करने में बेसिकली ये सक्सेसफुल साबित हो पाया है। समझेंगे कि क्या रीजंस थे तब फेल होने के, समझेंगे क्या रीजंस थे इसके आज सक्सेसफुल होने के लिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली ये तो हम सभी को मालूम है कि पहली बार ये हमें देखने को मिला है कि ईरान के द्वारा अपने इतिहास का फर्स्ट डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक इजराइल के ऊपर देखने को मिला है। ये जो युद्ध की शुरुआत हुई है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मैं कहूँगा बहुत ही ख़राब चीज़ होने वाली है, ना केवल वेस्ट एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए। बिकॉज जो शुरुआत ही करी गई है वहाँ पे 200 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइलों को ईरान के द्वारा यहाँ पे फायर कर दिया गया है। थैंकफुली ईरान की जो मिसाइलें थी उनको यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इजराइल की जो एयर स्पेस है उसके बाहर ही इसको इंटरसेप्ट कर लिया है एंड छोटी मोटी कुछ इंजरीज देखने को मिली हैं जो कि इजराइल ने यहाँ पे रिपोर्ट करी हैं। इजराइल के जो रेयर एडमिरल हैं उन्होंने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, मोस्ट ऑफ विच वर इंटरसेप्टेड बिफोर इवन रीचिंग द इजरायली टेरिटरी, और कईयों को तो इजरायली एयर स्पेस के बाहर ही हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाउ ये कैसे हुआ? इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो एयर डिफेंस सिस्टम का नाम आता है दैट इज द वेरी फेमस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम लोग आयरन डोम का नाम देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आयरन डोम की एक बैटरी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बैटरी में ये अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ से मिसाइलें फायर होती हैं जो कि सामने से आने वाली मिसाइलों को बेसिकली इंटरसेप्ट करती हैं। नाउ ये कैसे करती हैं? इस आयरन डोम सिस्टम के अंदर असल में आयरन डोम में केवल ये नहीं होता, इस पूरे सिस्टम में और भी कई सारे यूनिट्स होते हैं, और उस यूनिट में एक सबसे खास यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेडार यूनिट। ये वाला जो रेडार यूनिट होता है ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार की तरह फंक्शन करता है। एंड इसकी खास बात क्या है? सामने से आने वाले रॉकेट को ये पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है कि वो कितनी दूरी से आ रहा है, और जो दूरी से आ रहा है जो वो लैंड करेगा, मतलब कि अगर इन केस वो इजराइल में आकर के लैंड करता है तो क्या वो एक ऐसे एरिया में लैंड करेगा जहां पे इजराइल के क्रिटिकल एसेट्स हैं, या वो ऐसे एरिया में लैंड करेगा जहां पे इजराइल की काफ़ी पॉपुलेशन बसती है। अगर ऐसा होने वाला है तो उस केस में ये रेडार यूनिट बेसिकली एक सिग्नल भेजता है टू दी बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट, जिसको बीएमसी यूनिट कहा जाता है। ये वाला जो बीएमसी यूनिट है उसी रेडार वाले डेटा को असेस करता है, उसको एनालाइज करता है, और अगर उसको लगता है कि रेडार वाले का डेटा बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंगली बीएमसी यूनिट आगे जाकर के कमांड दे देता है कि अब हमें भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो तीसरा यूनिट जो कि यहाँ पे पिक्चर में आता है आफ्टर द बीएमसी यूनिट, दैट इज द मिसाइल फायरिंग यूनिट। अगर यहाँ पे सब चीज़ें तय हो जाती हैं कि जी हाँ जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं, वो डैमेज कर सकती हैं, तो मिसाइल फायरिंग यूनिट पिक्चर में आ जाता है और
तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स के माध्यम से ये सामने से आने वाले रॉकेट को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला जो ग्रीन कलर का जो आपको सिस्टम दिखाया गया है, ये रेडार सिस्टम है जो कि सामने से आने वाले किसी इनकमिंग रॉकेट को, इनकमिंग ड्रोन को, या फिर कोई भी, अगर मान लीजिए कोई आर्टिलरी शेल भी आ रहा है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा, और केवल उसको डिटेक्ट नहीं करेगा बल्कि उसकी ट्रेजेक्ट्री को भी समझने का प्रयास करेगा। ये वाला आगे जाकर के सिग्नल देगा टू द बैटलफील्ड कंट्रोल सिस्टम, जो कि रेडार के डेटा को एनालाइज करेगा। अगर इनको लगता है कि सब सही है, जी हाँ वो मिसाइल आ रही है, तो उसके बाद सिग्नल जाएगा टू द मिसाइल फायरिंग यूनिट, जो कि यहाँ से मिसाइल को बेसिकली लॉन्च करेगा। ये मिसाइल को लॉन्च करेगा और सामने से जो मिसाइल आ रही थी इसको जाकर के ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। आयरन डोम जो है ये एक शॉर्ट रेंज सिस्टम माना जाता है और इसकी जो रेंज है ये 4 से 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज मानी जाती है। हालांकि इसको धीरे धीरे इजराइल के द्वारा अपग्रेड किया गया है और इसका जो रेंज है इसको भी धीरे धीरे बढ़ाया गया है। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट द आयरन डोम सिस्टम इज, और वो है इसका रिस्पॉन्स टाइम। कहा जाता है कि इसकी जो क्षमता है वो रैपिड रिस्पॉन्स की है, मतलब कि कुछ ही सेकेंड्स में, मतलब सामने से अगर मिसाइल आ गई है और आपका अगर बाकी सारे सिस्टम भी फेल हो गए हैं तो कुछ ही सेकंडों में ये सामने से आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करके, डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये वाली क्षमता यहाँ पे आयरन डोम रखता है। सवाल ये आता है कि ये अभी कैसे सक्सेसफुल हुआ और हमास के अटैक में ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया था? बड़ा सिंपल सा आंसर है बेसिकली नंबर्स का। हमास ने जब इस बार अटैक किया था पैलेस्टीन, हमास ने जब इस बार इजराइल के ऊपर अटैक किया था, सो बेसिकली हुआ क्या था कि हमास के द्वारा हज़ारों मिसाइलें दागी गई थी। इजराइल अगर अपने सारे के सारे आयरन डोम बैटरीज को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा तब भी वो हज़ारों की हज़ारों मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इतनी आयरन डोम बैटरीज इजराइल के पास थी ही नहीं। सो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए इजराइल ने 600 से 700 के आसपास मिसाइलों को रोक भी लिया, तब भी 200-300 मिसाइलें इजराइल में आकर के गिरने ही वाली थी। तो इवन दो अगर मान लेते हैं कि आयरन डोम 100% इफेक्टिव था भी, तब भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ कुछ मिसाइलें जो हैं वो यहाँ पर आकर के नीचे गिर सकती हैं और इजरायली टेरिटरी को डैमेज कर सकती हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मिसाइलें 200 आई थी और इसीलिए क्योंकि इतनी तो बैटरीज इजराइल के पास देखने को मिलती ही हैं, तो बड़ी इजीली वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को इंटरसेप्ट कर पाए थे। बाय द वे यहाँ पर जो रोल था वो केवल आयरन डोम का नहीं था। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो केवल आयरन डोम पर डिपेंडेंट नहीं है, इसके अलावा उनका जो सबसे ताकतवर सिस्टम माना जाता है एयर डिफेंस में, दैट इज एक्चुअली दी एरो सिस्टम। और ये जो एरो सिस्टम है इसको भी आयरन डोम सिस्टम की तरह इजराइल ने यूएसए की मदद से ही बनाया था। इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, मतलब कि दूर से आने वाली मिसाइलों को ये पहले ही इंटरसेप्ट कर सकता है, इवन एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के भी इंटरसेप्ट कर सकता है। ये वाला एरो मिसाइल सिस्टम है जो कि इजराइल ने यहाँ पर इस बार भी इस्तेमाल किया है। और इसमें अगेन एरो के इजराइल के पास कुल मिला के 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एरो सिस्टम 1, एरो सिस्टम 2, एरो सिस्टम 3। और ये वेरिएंट्स जैसे जैसे इसकी नंबरिंग बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी रेंजेस बढ़ रही हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे एरो सिस्टम 1 तो इजराइल यूज़ ही नहीं करता बिकॉज इसकी रेंज काफ़ी कम है। एरो सिस्टम 2 को इजराइल ने 2009 में बनाया था, उसको आज इस्तेमाल कर रहा है। एरो सिस्टम 3 को इजराइल ने 2015 में बनाया था और उसको भी आज इसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद अब हमने आयरन डोम देखा जो कि शॉर्ट रेंज के लिए है, हमने देखा एरो सिस्टम जो कि लॉन्ग रेंज के लिए है। व्हाट अबाउट अगर हमें बीच में किसी चीज़ को इंटरसेप्ट करना है, मतलब मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, तो उस केस में इजराइल के पास है डेविड्स स्लिंग। ये भी एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अगेन यूएसए की मदद से बनाया गया और ये बेसिकली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इजराइल जो है वो यहाँ पे कैसे फंक्शन करता है, जो आयरन डोम का सिस्टम है, अगर मान लीजिए कल को हमास अटैक करेंगे तो आयरन डोम का सिस्टम काम में आएगा। क्यों? क्योंकि हमास बिल्कुल पास में से अटैक करते हैं तो शॉर्ट रेंज है। अगर मान लीजिए लेबनान से हेजबोला अटैक करता है तो डेविड स्लिंग काम में आएगा बिकॉज वो मीडियम रेंज है। और अगर ईरान यहाँ पे अटैक करता है तो उस केस में एरो डिफेंस सिस्टम काम आएगा बिकॉज ईरान की जो मिसाइलें हैं वो बहुत दूर से आ रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। ये बाय द वे जो
फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेविड स्लिंग की फोटो है। और इसके अलावा एक और भी यहाँ पे मिसाइलें या फिर एयर डिफेंस सिस्टम आप लोग कह सकते हैं, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जो कि खैर काफ़ी टाइम से इजराइल इस्तेमाल करता है। इसका फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन ये भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम के हिस्से में माना जाता है। ये दोस्तों यहाँ पे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि देखने को मिल रहा है। इस सिंगल फोटो में आप लोग देख सकते हैं कैसे शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को आयरन डोम की मदद से, मीडियम से लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को डेविड स्लिंग की मदद से, और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैसे एरो 2 और एरो 3 की मदद से इजराइल इंटरसेप्ट कर सकता है। फिर से देख लीजिए, आयरन डोम की मदद से हमास को, डेविड स्लिंग की मदद से हेजबुल्ला को, और एरो 2 और एरो 3 की मदद से ये बेसिकली ईरान को यहाँ पे इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से ये लोग अभी जो इनके ऊपर अटैक हुआ है उसको ये लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाए हैं। देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हैं कि ये जो युद्ध है ये और आगे बढ़े, बिकॉज जितना ये आगे बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ और उतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वेस्ट एशिया के लिए एंड ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के लिए बढ़ने ही वाली हैं। खैर, जो भी आपकी राय है डेफिनेटली बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में यदि आप लोग एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो 2025 और 26 के बैचेस हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। इनमें एनरोल करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी डाउट्स को सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।